जन्म कुंडली अध्ययन। दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है, जैसे कि मेरा भाग्योदय कब होगा और मेरी लाइफ की जो परेशानी है वो कब खत्म होगी। ऐसे कुछ चंद सवाल हमें पूछा है गुवाहाटी आसाम से जून एम देखा। इन्होंने ये जानना चाहते हैं कि इनका भाग्योदय कब होगा और इनकी लाइफ में जो परेशानी है। इन्होंने लिखा है कि लाइफ में मैं बहुत परेशान हूँ, तो इनकी परेशानी कब दूर होगी और ये इसके लिए इनको क्या उपाय करने चाहिए, ये हम जानेंगे इस जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं आज के जन्म कुंडली अध्ययन पे। तो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपको 3 नंबर की कुंडली दिख रही है वो है मिथुन लग्न की और उनकी राशि बनती है वृश्चिक। तो देखिए, इस कुंडली में जो यहाँ पे 3 नंबर लिखा है यानी मिथुन लग्न, तो मिथुन लग्न की ये कुंडली बनती है और लग्नेश बनते हैं बुध, जो कि अपने ही राशि में यानी मिथुन में ही विराजमान है और वो भी पंच महापुरुष योगों में से एक योग भद्र योग ये जो रहता है वो घटित करके यहाँ पे विराजमान है। दूसरा, इनका कुंडली में लग्न स्थान में ही शुक्र और बुध साथ में होने के वजह से महालक्ष्मी नारायण योग भी बनता है। देखिए, ये कुंडली में कुछ अच्छे योग है जो हमें बताना बहुत ही जरूरी है। इसके बावजूद इनको कुछ प्रॉब्लम और ये परेशान क्यों है ये भी हम जानेंगे। तो पहला तो इनका भद्र नामक महापुरुष योग बनता है। दूसरा, महालक्ष्मी नारायण योग बनता है। उसके बाद 1 नंबर लिखा है, वहां पे मंगल विराजमान है, वो भी अपनी राशि में, ये भी एक अच्छी चीज है। उसके बाद देखिए शनि जो है, शनि यानी शनेश जो चले वो शनिश्चर यानी शनि मंद ग्रह, तो वो भी विराजमान है भाग्य में यानी 11 नंबर लिखा है उसी में, और वो अपने ही राशि में विराजमान है। ये अच्छा योग है। लेकिन वो शनि भाग्य में विराजमान होने के वजह से हर एक चीज में ये देरी करते हैं, क्योंकि शनि जो है इनका स्वभाव ये है कि जो भी चीज है उसको आहिस्ते से करना, यानी 3 दिन का काम 13 दिन में कैसा होए ये शनि बखूबी जानते हैं। तो शनि जो है भाग्येश में होने की वजह से इनको हर काम में देरी होगी, विलंब होगा। तो हर काम के लिए इनको अगर मेहनत करते हैं तो शनि इनको सक्सेस जरूर दिलाएगा। तो उसके बाद देखिए 3 नंबर जहाँ पे लिखा है तो वहां पे बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी है और उनका मंगल भी उच्च का है। इसके बावजूद ये परेशान क्यों है वो भी जानेंगे। तो देखिए, अभी ये तो मैंने अच्छे योग के बारे में बताया। उसके बाद इनकी कुंडली में कुछ दुर्योग भी है, जैसे कि जहाँ पे देखिए 7 नंबर लिखा है वो कुंडली का ये पंचम स्थान होता है, जो कि जाना जाता है लव अफेयर्स के बारे में, एजुकेशन के लिए यानी पढ़ाई लिखाई के लिए और संतानशिप के लिए। तो इस भाव में जो गुरु है वो राहु के साथ विराजमान होने के वजह से यहाँ पे चांडाल योग निर्माण होता है, जो सबसे ज्यादा इनके परेशानी का कारण बनता है। उसके साथ जो राहु है वो गुरु के ही नक्षत्र में है और गुरु यहाँ पे वक्री है, वक्री यानी रिट्रोगेट, यानी जिस दिन ये पैदा हुए उस दिन गुरु जो महाराज है वो वक्री यानी पीछे की तरफ चल रहे थे। तो इसके लिए ये गुरु जो है उनको अच्छे फल नहीं दे पा रहे, क्योंकि गुरु जो है वो कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो गुरु वक्री होने की वजह से पहले ही नेगेटिव है, ऊपर से उन राहु के साथ होने की वजह से ये चांडाल दोष भी बनाते हैं। तो उसके वजह से ये काफी हद तक इस कुंडली को कमजोर बनाता है, जिससे ये परेशानी इनके लाइफ में हो रही है। तो पहला तो देखिए गुरु है, तो गुरु की जो दृष्टि है उसमें अमृत होता है। लेकिन यहाँ पे जो गुरु की दृष्टि पड़ती है वो देखिए कहाँ पे, जहाँ पे 11 नंबर लिखा है यानी भाग्य स्थान पे, 1 नंबर लिखा है यानी लाभ स्थान पे और लग्न पे यानी 3 नंबर पे। एक अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो अमृतमय होती है। लेकिन यहाँ पे राहु के साथ होने की वजह से ये दृष्टि भी कुछ हद तक कमजोर हो जाती है। शनि भाग्य में होने की वजह से मैंने आपको बताया कि हर चीज में विलंब होना फाइनल फिक्स ही है। दूसरा, इनका जो 4 नंबर लिखा है वो होता है कुटुंब स्थान का और धन स्थान का। तो उसके जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा है, वो विराजमान है रोग रिपु और शत्रु के भाव में, यानी इनका जो चंद्रमा है वो भी कमजोर है, थोड़ा डैमेज है, वो भी रोग रिपु और शत्रु के भाव में जाने की वजह से। इसके लिए इनको चंद्रमा को भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके वजह से इनका मन जो है, मन शांति इनको नहीं मिलेगी, इनका मन चंचल रहेगा, कोई भी चीज में काम करने का मूड नहीं लगता है, कभी कभी कोई भी काम नहीं बनने की वजह से जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाना, ये सब चीजें इसमें दर्शाता है। हालांकि इनको मेहनत करके ही सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इनका भाग्य में ही शनि विराजमान है। शनि इनको फल देगा जरूर, क्योंकि वो अपने ही राशि में है।
लेकिन वो विलंब जरूर करेगा और उसके लिए अच्छी खासी मेहनत जरूर बनती है। तो ये तो हो गया एक गुरु चांडाल दोष का कारण। दूसरा, चंद्रमा इनका कमजोर, क्योंकि रोग रिपु और शत्रु के भाव में गया। उसके बाद जो लाभ स्थान है वहां पे मंगल और केतु विराजमान एक साथ होने की वजह से, हालांकि मंगल अपने ही राशि में है लेकिन वो केतु के साथ विराजमान होने की वजह से यहाँ पे अंगारक दोष भी निर्माण करता है और उसकी सीधी दृष्टि गुरु और राहु के चंडाल दोष पे, और गुरु और राहु की चंडाल दोष की सीधी दृष्टि मंगल और केतु के अंगारक दोष पे। यानी ये दोनों दोष एक तो खराब है और उनकी एक दूसरे के ऊपर दृष्टि भी है। उसके बाद जो मंगल है उसकी दृष्टि जो है वो आती है 4 नंबर, यानी कुटुंब स्थान पे, धन स्थान पे। 7 नंबर जहाँ पे गुरु और राहु है, उसके बाद आता है चंद्रमा 8 नंबर। तो चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि है तो चंद्रमा कुछ हद तक टेंशन और डिप्रेशन, यानी ये चीज इसमें दर्शाती है। उसके बाद केतु की भी जो दृष्टि है वो देखिए, जहाँ पे 5 नंबर लिखा है यानी पराक्रम स्थान में, उसके बाद 7 नंबर लिखा है यानी पंचम स्थान में, उसके बाद 9 नंबर लिखा है यानी सप्तम भाव में। यह होने की वजह से भी इनको काफी हद तक ये अंगारक दोष की दृष्टि भी है और ये कुछ चीजें इनकी कमजोर करता है। और गुरु और राहु की जो दृष्टि वो तो मैंने आपको बताया कहाँ पे होती है। और ये चंद्रमा जो है कमजोर होने की वजह से इनको चंद्रमा को ठीक करना पड़ेगा। गुरु और राहु का जो चांडाल दोष है उसके लिए उनको चांडाल दोष की शांति करनी पड़ेगी। उसके बाद अंगारक जो दोष बनता है मंगल और केतु का, उसकी भी शांति करनी पड़ेगी। और देखिए दूसरा, पराक्रम भाव जो है उनके स्वामी बनते हैं रवि, जो कि विराजमान है व्यय स्थान में 2 नंबर। एक तो शत्रु 2 नंबर यानी शुक्र की राशि वृषभ, और यानी रवि के जो दुश्मन है उनकी राशि उसमें विराजमान है, वो भी व्यय स्थान में। यानी पराक्रम भी ये करने को जाते हैं तो कुछ ना कुछ इनको तकलीफ आती है, यानी मेहनत करने जाते हैं, मेहनत भी करने की कोशिश करते हैं, फिर भी ये इनको कुछ तकलीफें होती है। हालांकि भद्र योग की वजह से इनकी पर्सनालिटी वगैरह ये सब अच्छा रहेगा, काफी हद तक इनको फायदा भी होगा। लेकिन इनके कुंडली में मेन जो दो दोष है, जो कि गुरु चंडाल दोष, गुरु इनकी कुंडली में वक्री है, रवि व्यय स्थान में है, चंद्र षष्ठ भाव में है और मंगल जो है केतु के साथ अंगारक दोष घटित करता है। ये सब चीज इस कुंडली को काफी हद तक डैमेज करती है। लेकिन अभी इनको ये परेशानी क्यों सता रही है, क्योंकि देखिए अभी इनको जो चालू है वो शुक्र की महादशा चालू है, और शुक्र तो उनको बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। लेकिन ये शुक्र में जो अंतर दशा चालू है वो है गुरु की, और गुरु चंडाल दोष से पीड़ित है, ऊपर से वक्री है। यानी अपने वैसे भी वो जो अपने फल है वो देने में सक्षम नहीं है, ऊपर से राहु के वजह से और वो बिगड़ जाते हैं। तो इसके वजह से इनको कार्य में काफी हद तक विलंब, पैसा फंसना, कोई भी चीज काम टाइम पे नहीं होना, हर चीज में हर काम में बाधा आना, ये सब चीजें दर्शाती है। तो इनको कुछ उपाय सबसे ज्यादा जरूरी करने। पहला तो इनको देखना है कि गुरु और राहु इसका चंडाल दोष उसकी शांति करनी पड़ेगी, मंगल और केतु उसके अंगारक दोष की शांति करनी पड़ेगी, ताकि ये दोष काफी हद तक इस कुंडली को डैमेज करते। अगर आप कुछ वक्त तक ये सब शांति करने में सक्षम नहीं है, तब तक हम और कुछ उपाय इनको सजेस्ट करते हैं। जैसे कि इनको गुरु के लिए इनको पहनना पड़ेगा पुखराज, जो कि लगभग 2 या 3 कैरेट तक का भी आप पहन सकते हैं कम से कम। उसके बाद चंद्रमा के लिए मोती, ये उनको धारण करना पड़ेगा। और शनि यानी भाग्य में जो विलंब होता रहता है उसके लिए इनको एक नीली पहनना पड़ेगा, जो कि नीलम का ऊपर रत्न है। उसके साथ मेन चीज, अगर इसमें भी अगर वो सक्षम नहीं है, ये सब रत्न धारण करने में वो सक्षम नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए कुछ उपाय और भी है। जैसे कि हम मंत्र सूचित करके, जो मंत्र उनको हर रोजाना दिन में 50 बार बोलने हैं, और ये काफी टाइम तक लाइफ में बोलते ही रहने, और वो भी एक ही टाइम सुबह, और वो भी हर एक मंत्र 50 बार। उससे क्या होगा, ये जो जितने भी दोष है उनकी निगेटिविटी कम से कम जो है वो हो जाएगी, और इनके जो दोष है वो निकल जाएंगे, और कुछ हद तक इनका लाइफ यानी इनका भविष्य सुधर जाएगा, संवर जाएगा। तो पहला मंत्र है इस कुंडली के लिए, पहला मंत्र है गुरु का मंत्र है देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। उसके बाद राहु का मंत्र अर्धकार्य महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणामामि। उसके बाद चंद्र का मंत्र
दधिशंक तुषाराभम शिरोधारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटभूषणम। उसके बाद शनि का नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। उसके बाद मंगल का धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणामामि। उसके बाद इनको रवि को अर्घ्य भी देना होगा, सुबह जल प्रदान करना होगा और जल अर्पण करते टाइम रवि का मंत्र जो है ओम घृमी सूर्याय नमः ये 21 बार इनको ये बोलना है। अभी ये जो है इनको इतने सारे मंत्र इनको इतने सारे मंत्र क्यों बोलने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी कुंडली काफी हद तक डैमेज है। शुक्र की दशा फिलहाल चालू है, वो अच्छी है, लेकिन शुक्र में जो गुरु की दशा है, अंतर दशा है, वो काफी खराब है, क्योंकि इनका गुरु जो है चांडाल दोष से पीड़ित है, दूसरा वो वक्री है, तो इसके लिए वो फल नहीं दे पा रहे। तो इसके लिए इनको ये उपाय जरूर करने चाहिए। और ये जो मंत्र है वो उनको कहाँ पे मिलेंगे, जो नवग्रह का एक स्तोत्र का बुक आता है छोटा सा, जो कि 10-15 या ज्यादा से 20-25 के रुपए में आ जाता है, उसमें ये 5 मंत्र आपको बोलने हैं। अगर ये मंत्र बोलते हैं हर रोजाना 50 बार हर एक मंत्र, तो काफी हद तक इनकी कुंडली की जो निगेटिविटी निकल जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इनको पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी उनको थोड़ी टाइम देना पड़ेगा। तो अगर ये सब उपाय कर दे तो जरूर ये कामयाब हो सकते हैं। हालांकि इनको हर चीज है वो विलंब से मिलनी तय है और वो मिलेगी जरूर, लेकिन मेहनत के बाद। तो इनको ये गाढ़ बांधनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना जरूर पड़ेगा। हालांकि इनकी गुरु की अंतर्दशा है वो 2023 तक है, शुक्र की महादशा है वो 2030 तक है, लेकिन गुरु की जो अंतर्दशा है वो 2023 तक है। तो हालांकि इनका टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। आगे की शनि की दशा कुछ हद तक ठीक है, यानी भाग्योदय थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनको उपाय ये जरूर करने चाहिए। तो ये अगर उपाय करते हैं तो जरूर कामयाब बन जाएंगे। तो दोस्तों देखा इनकी कुंडली में क्या दुर्योग है और क्या इनको उपाय करने चाहिए। तो ऐसे अगर आपकी जन्म कुंडली का आप फ्री में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें आपका बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, उसके साथ आपकी समस्या लिख के यूट्यूब में कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि हम आपको आपके समस्या के बारे में उपाय सूचित कर सकते हैं, जिससे आपके भाग्य को कुछ हद तक आप संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।